हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। यहाँ पे रखी हुई बेंच, टेबल, मोबाइल, पंखा, या हम जो देखे थे, हम लोग का एक्सरसाइज क्या था? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग किरण पुंज तक जान चुके थे। किरण पुंज तक ना, किरण पुंज कितने थे जी? 3 गो था। किरण पुंज जो था कितना था? पहला था अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी, और तीसरा समानांतर किरण पुंज। अब जो हम लोग देखेंगे छोटू, वह देखेंगे दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ कहेगा, जैसे देखिए अभी आप लोग क्लासरूम में है ना, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ये लाइट उत्सर्जित कर रहा है कि नहीं जी? मोबाइल में भी स्क्रीन जब स्टार्ट करते हैं वो भी लाइट उत्सर्जित करता है, लेकिन ये पंखा नहीं लाइट उत्सर्जित नहीं कर रहा है। ये लाइट, ये ईंट जो है जो लाइट उत्सर्जित नहीं कर रहा है। जो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसे जो हम बोलेंगे दीप्त या आत्मदीप्त। क्या बोलेंगे? दीप्त या वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या कहलाएगा? दीप्त पदार्थ। क्या पदार्थ? दीप्त, या तो उसी को क्या बोल सकते हैं? आत्मदीप्त बोल सकते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे, ये बल्ब है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ईंट उत्सर्जित कर रहा है जी? नहीं कर रहा। तो अभी जो नहीं कर रहा है उसको बारे में अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे किसके बारे में? दीप्त के बारे में। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसे दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। इसका पहले परिभाषा देख लेंगे। वैसा पदार्थ, वैसा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन पदार्थ कहलाएगा जी? दीप्त पदार्थ कहलाता है। अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए जी, तो हमारा बल्ब हो गया, लालटेन देखे होंगे, मोमबत्ती हो गया, देखे है ना जी, सूर्य देख सकते हैं, हम इत्यादि बोल देते हैं। याद रहेगा? वैसा पदार्थ, वैसा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश कौन पदार्थ कहलाएगा? दीप्त पदार्थ। कौन पदार्थ कहलाएगा? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, कौन पदार्थ कहलाएगा? और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, आप लोग का कॉपी जो है वह प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, हमारा ये जो मार्कर है वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, ये बोर्ड है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा आदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदीप्त। क्या कहलाएगा? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता वह कौन कहलाएगा? आदीप्त। आदीप्त का परिभाषा देख लेंगे। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, कौन कहलाता है जी? आदीप्त पदार्थ कहलाता है। आदीप्त पदार्थ कहलाता। जैसे में हम कह सकते हैं लकड़ी, कॉपी, किताब, टेबल, ईंट, पत्थर, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करेगा? नहीं करेगा। बस याद रखना है, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित कौन कहलाएगा, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा क्या कहलाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब देखिए, अब आप लोग का बात होगा, ये अगर कहा जाए कि सूर्य, तो सूर्य भी दीप्त पदार्थ है। सूर्य कैसा पदार्थ है? तारा। तारा भी कैसा पदार्थ
कहता है दीप्त पदार्थ, लेकिन चंद्रमा दीप्त पदार्थ नहीं है। जो चंद्रमा है वह दीप्त पदार्थ है। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि जो अति रहता है पूर्णिया के दिन रहता है, तो पूर्णिया के दिन में चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, लेकिन उसका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जानते हैं पता कैसे यूज कर, मान लिया जाए जैसे देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा के बारे में देख लेंगे। जैसे ये हमारा चंद्रमा है, कौन है चंद्रमा, और ये सूर्य है। हमारा सपोज करना पृथ्वी यहाँ है, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे पड़ता है प्रकाश, सूर्य से, कहाँ से, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और एक क्या है जी, पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ प्रकाश आया और टकरा करके यहाँ आता है। जैसे आप लोग घर पे क्या करिएगा, शीशा ले करके और इन जोरा में से अंधारा क्यों ऐसे ऐसे करते होंगे तो देखता होगा चमकता है जी। मतलब क्या हुआ, वह क्या किया कि एकदम समझिए, पहले सूर्य से प्रकाश निकला, चंद्रमा पर पड़ा, और चंद्रमा प्रकाश कहने दे दिया पृथ्वी देने। अब हम लोग को लगता है कि चंद्रमा के पास प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास प्रकाश है तो वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है तो बोलिएगा दीप्त। चंद्रमा जो है कैसा पदार्थ है, क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाता है, परिवर्तित कर देता है। इसीलिए चंद्रमा कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। लेकिन चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश याद रहेगा। चंद्रमा कैसा पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ। चंद्रमा कैसा पदार्थ है, कोई दिक्कत। आप देखिएगा, अब इसके बाद जो आता है, अब आता है देखिए माध्यम के बारे में। कुछ है जी, माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है उसे कौन कहते हैं। और प्रकाश जो गमन कर सकता है वह द्रव में, कौन चीज, पानी में, हवा में और कांच में। पानी में, हवा में और कांच में। माध्यम जो होता है दो प्रकार के माध्यम, के प्रकार के, एगो समांगी माध्यम, एगो विसमांगी माध्यम। पहला होता है समांगी माध्यम, कौन माध्यम, और एगो कौन होगा, विसमांगी माध्यम। याद रहेगा। अब जैसे देखिए समांगी माध्यम कहता वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होता है, वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट कुछ होता है उसे हम कौन माध्यम कहेंगे, समांगी। और जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा नहीं होगा उसे कौन माध्यम कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए छोटू, ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है ना, बोर्ड अगर यहाँ पे येलो नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको कैसा नजर आ रहा है, पूरा का पूरा बोर्ड आपको कैसा नजर आ रहा है, येलो। तो ये हमारा समांगी माध्यम है। इसका गुण एवं बनावट जो है एक जैसा है, गुण एवं बनावट एक जैसा, इसीलिए इसको कौन माध्यम कहेंगे, समांगी। लेकिन जो अगर गर्म एवं ठंडी हवा का बात किया जाए, गर्म एवं ठंडी हवा का, तो वह समांगी माध्यम नहीं, वह कैसा माध्यम है, विसमांगी माध्यम। क्या होता है, जो गर्म हवा होता है वह हल्का होता है और ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, और जो ठंडा हवा होता है वह भारी होता है, कहाँ रहता है, नीचे। तो क्या होता है, जब मतलब पृथ्वी से जब ऊर्जा निकलता है, पृथ्वी से ऊर्जा निकलता है तो वह हवा जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के पश्चात क्या होता है, वह ऊपर उठ जाता है, और ठंडा हवा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसी को हवा को मतलब गर्म हवा को ऊपर और ठंडा हवा को नीचे आने के क्रम में ही हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि हवा बह रही है। समझ में आया, समझ में आया जी। ठंडी एवं गर्म हवा का जो मिश्रण है वह विसमांगी माध्यम है। कैसा माध्यम है, और समांगी माध्यम कहेगा वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट कैसा होगा, एक जैसा। जैसे लिख सकते हैं, वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, कौन सी कहलाता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में हम लोग कौन सी बोल सकते हैं जी, हवा, कांच
और कौची जी पानी, हवा कांच और वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होता है, वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट कौन माध्यम कहलाएगा, और वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा कौन कौची कहलाएगा। इसका भी परिभाषा लिख दीजिए, वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। कौन माध्यम कहते हैं जी, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं कौची, गर्म एवं ठंडी हवा का मिश्रण, याद रहेगा। कहेगा समांगी, अगर आप समांगी याद रखते हैं तो विषमांगी नहीं याद रहेगा जी। वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होगा, वैसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट अगर कांच रहता है तो सगरों कांच देखे ना जी, अगर कांच रहता है तो मतलब सभी के सभी एक जैसा रहेगा। ऐसा देखें कभी कि यहाँ पे मोटा कांच फिर पतला कांच फिर मोटा, ऐसा ना होगा जी। अगर कहूँ देखें, अगर कोई पानी देखोगे तो यहाँ पे अच्छा पानी है, फिर थोड़ा सा नीचे गए 1 इंच तो वहाँ पे गंदा पानी, ऐसा ना होता है। सब पूरा का पूरा पानी एक जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा है। तो मतलब जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा होगा, गुण एवं बनावट कौन माध्यम कहलाएगा, और जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा नहीं होगा कौन माध्यम कहलाएगा। जैसे में कौन सी कह सकते हैं, गर्म एवं ठंडी हवा का, गर्म एवं ठंडी हवा का। असमांगी माध्यम में हवा कांच पानी। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के 2 प्रकार, प्रकाशीय माध्यम के प्रकार के समांगी और याद रहेगा। समांगी माध्यम जिसका गुण एवं बनावट एक जैसा, अभी समांगी माध्यम गुण एवं बनावट एक जैसा, जैसे में गर्म एवं ठंडी हवा का, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग के पास पदार्थ आता है, क्या आता है पदार्थ जो अगर यहाँ पे जो हम लोग का प्रकाश के प्रवर्तन में जो बात किया जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के, पदार्थ के प्रकार के कौन कौन, एगो पारदर्शी, नाम लिख देते हैं पहले। हम लोग को प्रकाश के प्रवर्तन में, प्रकाश के प्रवर्तन में अगर बात किया जाए तो पदार्थ के प्रकार के 3 प्रकार के प्रकार के। पहला पारदर्शी, पहला कौची, दूसरा अपारदर्शी, दूसरा कौची जी, तीसरा पारभासी। जैसे देखिए, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए, इस पार से उसे हम कौन कहेंगे, पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, इस पार से उसे हम कौन कहेंगे। जैसे अगर उजला शीशा रहता है ना जी, उजला शीशा रहता है तो ये ऊपर सपोज किया जाए यहाँ पे है लगा हुआ दीवार के पास, तो ऊपर से ऊपर प्रकाश हो जाएगा कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना जी। अगर नहीं होता तो टॉर्च देखा ना आप लोग, टॉर्च का आगे वो शीशा रहता कि नहीं। अब अगर अंदर मान लिया जाए बल्ब बड़ा तो टॉर्च शीशा के बाहर भी प्रकाश निकल जाता ना जी। अब यहाँ पे हम लोग जो आप वहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हवा है ना बीच में, यहाँ पे टॉर्च मारेंगे, हम अपना टॉर्च मारेंगे तो वहाँ नहीं जाएगा, लाइट जाएगा ना जी। मतलब इस पार से उस पर हो गया ना, उसे हम कौन कहेंगे, पदार्थ। कौन पदार्थ। अब मान ले, अब इधर पर ईंटों पर तू मारेगा तो पार हो जाएगा ऊपर, ठीक। लेकिन कहेगा सर हम भुरकियाँ मारते हैं तो पार हो जाता है ना। अरे तो मतलब भुरकी को ना लेंगे जी, मतलब कोई पदार्थ भुरकी मतलब खाली स्थान है, खाली स्थान में नहीं पार होगा जी, होगा कि नहीं होगा। तो जिसको से प्रकाश पार नहीं हो पाएगा उसे हम कहेंगे कौन अपारदर्शी, कौन कहेंगे। और एक होता है पारभासी, कुछ पार होगा कुछ पार नहीं होगा, समझ में आ रहा है। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, अगर तेल लगा हुआ कागज है तो देखिएगा ना, ऐसे करिएगा, जब पेजवा उठाइएगा तब पीछू वाला अक्षरवा नजर आएगा और यहू वाला अक्षरवा नजर आएगा। ये परभासी के कारण, किसके कारण, परभासी। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार होता है उसे कौन पदार्थ कहेंगे, पारभासी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे पारदर्शी, कौन पदार्थ, वैसा पदार्थ वैसा जिससे होकर प्रकाश इस पार से
उस पार हो सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। कौन पदार्थ जी? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है न जी। जैसे में कौची कह सकते हैं, हवा, कांच और कौची पानी। नहीं अगर आपको बिलीव है, घर जाइएगा, कांच वाला गिलास में, कैसा गिलास में, कांच वाला गिलास में पानी भर करके आई पट्टी टॉर्च बारिए। अगर मान लो जाए बड़ा वाला टॉर्च है तो उसको नहीं, लेजर लाइट होगा ना, उसको बारिए, ई पट्टी बारिएगा, वो पट्टी निकलेगा। इससे पता लग जाएगा कि इस पार से उस पार हो रहा है। तो कौन पदार्थ? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार हो सकता है, कौन पदार्थ कहलाएगा? पारदर्शी। कौन पदार्थ? अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होगा। अब आपके पास कापी है ना जी, कापी तरह से अगर टॉर्च मारिएगा तो इस पार से उस पार होगा? नहीं होगा। लकड़ी है, लकड़ी देखा ना आप लोग, लकड़ी पेड़ के जाकर ऊपर से ऊपर मारिएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इससे पता लगता है कि वह कौन है? अपारदर्शी है, जिसको से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होगा। अब मान लीजिए दीवार नजर आ रहा है ना आपको, अब यहाँ पे लाइट बढ़ रहा था, बाहर से पता लग रहा हो लाइट जी, अरे लाइट रूम में जो बढ़ रहा है बाहर जा रहा है जी, नहीं ना जा रहा है, मतलब यह अपारदर्शी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो सकता, वह कौन पदार्थ कहलाएगा? अपारदर्शी। याद रहेगा, इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो सकता है, कौन सा कहलाएगा? हाँ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो सकता, कौन पदार्थ कहलाएगा? जैसे में इसको कह सकते हैं कौन सी? लकड़ी, बेंच, टेबुल, किताब, वो तो आप लोग अपने जानते हैं ना जी। जरा से प्रकाश इस पार से उस पार गया पारदर्शी, जरा से नहीं गया वो कौन सी? अपारदर्शी। और कहता जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का इस पार से उस पार हो जाएगा, उसे कौन सी कहेंगे? पारभासी। कौन पदार्थ कहेंगे? पारभासी। पारभासी। अब देखिए पारभासी का वैसा पदार्थ, वैसा जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। कौन पदार्थ कहलाएगा? जैसे में एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कौची जी? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, और घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ, जब घिसा हुआ कांच रहेगा, मान लिया जाए कि हम चश्मा पहने हुआ है, इस साइड घेर देंगे तो हमको कुछ नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे आप लोग तो इसको नहीं कभी अनुभव किए होंगे, हम ही जब कुआ के दिन में बाहर कहीं जाते हैं तो इसको पर जब कुआ जमा हो जाता है तो बाहर कुछ नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि ये क्या बन जाता है? ये पारभासी बन जाता है। क्या बन जाता है? पारभासी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार होगा पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होगा अपारदर्शी, और जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार हो जाएगा, उसे कौन कहेंगे? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक उतर गया है ना जी। आप देखेंगे आगे,
देखिए अब हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज क्या था? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन समझिए। पहले यहाँ पे एक ये है, मान लिया जाए ये अपारदर्शी वस्तु है। कौन वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। कौन वस्तु? अपारदर्शी वस्तु है। इसको से जब मान लिया जाए कि यहाँ से हम टॉर्च मारे, यहाँ से टॉर्च, अगर आपको तो वो दीवार नजर आ रहा है ना, अब वो दीवार है जो अपारदर्शी है तो कंफर्म है कि नहीं? यहाँ पे इतना भी लाइट लगाए हुए हैं, बाहर जा करके देखिए लाइट आपको पता नहीं लगेगा जी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो लाइट बढ़ रहा है छोटू, पहले यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ कुछ हुआ, टकरा करके फिर चारों दिशाओं में फैल गया। उसी के कारण हम लोग को सभी वस्तु नजर आ रहा है और हमारे रूम में प्रकाश फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, किसी अपारदर्शी वस्तु से तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? उसी को कौची बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का, जैसे ये आया प्रकाश, अब ऐसे चल गया। अब देखो नहीं कहा ओन्ने से ओन्ही चल गया, आया कहेंगे कि नहीं जी? इधर से आया, इधर बेचारा चुपचाप निकल गया। तो जब कुछ बोले, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, किसी अपारदर्शी वस्तु से, तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना, वापस लौट जाने की क्या कहलाता है? प्रकाश का याद रहेगा, जब परिभाषा लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को, इस प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश। याद रहेगा जी। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? उसी इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। समझ रहे हैं? और कोई भी वस्तु, हम आपको नजर आ रहे हैं जी, हम जो है आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, किस घटना के कारण क्या हुआ होगा आपको तो पता है इस बात को। प्रकाश यहाँ से निकला और हमको पर पड़ा, हमको से टकरा करके आपके आंख पर पड़ा, तो हम आपको नजर आ रहे हैं। यही ना बताए थे ना जी। तो याद रखना है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, किसी अपारदर्शी वस्तु से, तो पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। पहले ही माध्यम में क्या होता है? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश। इस घटना को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? और हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? मिटा दिया जाए इसको, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। प्रकाश का परिवर्तन भी देखिए मिटा गया। प्रकाश का परिवर्तन, हम किसी वस्तु को किस घटना, हमको टा भी लिखने नहीं आता, किस घटना के कारण देख पाते हैं। आंसर हो जाएगा कौची जी? प्रकाश का परिवर्तन।
प्रकाश का, याद रहेगा। हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, यहाँ पे रखी हुई बेंच, टेबल, मोबाइल, पंखा या जितना भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे बाहर जाके कोई भी वस्तु देखेंगे तो वह किस घटना के कारण, प्रकाश के परिवर्तन घटना के कारण, किस घटना के कारण। और बस याद रखना कि प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना, प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्या कहलाता है, प्रकाश का। कोई दिक्कत जी। आज बार यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।